तो आज हम बात करेंगे अपने डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे हमारे यंग डायबिटिक्स के लिए जिनको चिरी-मिरी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो चाहते हैं कि उनको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ मिले, लेकिन अगर बच्चे हैं तो कभी पेरेंट्स मना कर देते हैं, और अगर यंग लोगों को डायबिटिक है तो वो अपने स्नैक्स के आतों मजबूर होकर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो आपके लिए यकीनन जो है वो अब सर का दर्द नहीं बनेगी और आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेंगे। तो देखिए कौन से प्रोटीन स्नैक्स हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश करते हैं। जब बात होती है डायबिटीज़ की तो 3 चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हर डायबिटिक पेशेंट के जहन में आती है और हर डायबिटीज़ को केयर करने वाले के जहन में आती है, यानी कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके घर में नाना नानी, दादा दादी, उनको शुगर होती है तो आपके जहन में आती है। और अगर आप डायबिटीज़ को डील कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज एन एजुकेटर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप लोगों के जहन में भी इस डायबिटीज़ को सोचते ही 3 बातों का चर्चा होता है। नंबर 1, खुराक में क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या खाना है। दूसरी चीज़ आती है कि वर्जिश, किस तरीके के पेशेंट को किस तरीके की वर्जिश है। और तीसरी चीज़ आती है मेडिसिन्स। याद रखिए, शुगर का इलाज ही इन 3 चीज़ों पे बना हुआ है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए। हम बात करने आए हैं उन स्नैक्स की, क्योंकि इतने बड़े दिन हों पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अच्छा खासा दिन जो है वो बड़ा है। तो हल्की फुल्की भूख में ऐसे कौन से स्नैक्स खाए जाएँ जिसमें ना तो शुगर हो, ना चिकनाई हो, बल्कि भरा हुआ हो वो प्रोटीन से। तो आज हम बात करेंगे अपने डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे हमारे यंग डायबिटिक्स के लिए जिनको चिरी-मिरी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो चाहते हैं कि उनको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ मिले, लेकिन अगर बच्चे हैं तो कभी पेरेंट्स मना कर देते हैं, और अगर यंग लोगों को डायबिटिक है तो वो अपने स्नैक्स के आतों मजबूर होकर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म के कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपको मरीज़ होने का ख़्याल भी नहीं देंगे और आपको बड़ा एंजॉय भी आप करेंगे। और जो ये थोड़ी बहुत भूख लगती है वो आपके लिए यकीनन जो है वो अब सर का दर्द नहीं बनेगी और आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेंगे। तो देखिए कौन से प्रोटीन स्नैक्स हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात, कहाँ से हमें सुन रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपका फेवरेट स्नैक क्या है? आप क्या खाते हैं? चीटिंग करते हैं या नहीं करते? मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ती हूँ और मैं खुद जवाब देती हूँ। हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला स्नैक जो मैं हाई प्रोटीन स्नैक की चूँकि बात हो रही है, तो हाई प्रोटीन स्नैक में जहन में हमारे आता है कि वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है उसको किस तरीके से एक अच्छे स्नैक की सूरत में। तो नंबर 1 स्नैक है आपका कि आप ग्रीक योगर्ट बनाना सीख जाएं। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चाहे आप अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, कहीं भी रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, अगर आपके पास दही है, आपने उस दही का पानी निकालना है और जो क्रीमी टेक्सचर है, दिस इज़ योर ग्रीक योगर्ट। हमने बनाने का तरीका भी सिखाया। ग्रीक योगर्ट में आप कोई भी फ्रूट डाल के उसको फ्रीज कर दें। यकीन करें, मज़ेदार किस्म का स्नैक एज अ डिलीशियस आइसक्रीम, जिसे हम फ्रोज़न योगर्ट कहते हैं, ग्रीक योगर्ट विथ फ्रूट भी कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये गर्मियों के लिहाज से है और आप इसको फ्रीज़ कर दें, चाहे तो आप इसको रात को एंजॉय करें। ये एक अच्छा सा हाई प्रोटीन स्नैक है। सिर्फ आपने 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये आपको 15 ग्राम कार्ब देती है, लेकिन प्रोटीन इतना ज़्यादा होता है, फाइबर अच्छा होता है, तो कार्ब का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है कि आपने हमस होता है जो कि छोलों से बनता है। छोलों का जो पेस्ट होता है जिसे हम हमस कहते हैं। चाहे तो आप ये हमस जो है वो किसी वेजिटेबल लाइक कुकम्बर के आपने पीसेस छोटे छोटे काट लिए, या अगर आप किसी ऐसे ठंडे एरिया में जहाँ कैरेट मिल जाता है तो आपने कैरेट विथ हमस का इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। हाई प्रोटीन स्नैक है।
नंबर 3, आपने चिकन सैलड बना सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे रात के स्नैक की बात करें तो चिकन सैलड जो है, इसमें आपने क्यूब्स ऑफ द चिकन लेने हैं और इसमें कुछ वेजिटेबल डालनी है और अच्छा सा इसके अंदर जो है वो अरोमा वाला आपने मसाला यूज़ करना है। आप इसमें लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं और एक बाउल बना के आप आराम से उसको खा सकते हैं। इसके बाद आता है उबले हुए अंडे, हार्ड बॉइल्ड एग्स, यानी कि आप अंडों को उबाल लें। आप इवनिंग में या नाइट में एक बहुत अच्छा स्नैक हो जाता है, फुल ऑफ प्रोटीन है। अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तब भी आप एक अंडा एज आ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन। अमूमी तौर पे मैं लोगों को कहती हूँ कि आप अपने घरों में जो है वो जार बना लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स, जिसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स हैं, और आप 1 टेबलस्पून उसको इस्तेमाल करके खा लें, या फिर आप योगर्ट में इसको डाल के खा लें, या फिर बेड टाइम में आप टेक अ कप ऑफ मिल्क और उसके अंदर ये नट्स और सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आप हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून नट का दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें। बेहतरीन स्नैक के तौर पे काम आता है। चिकन रोल, बहुत अच्छे और बहुत ही चटपटे स्नैक्स बनते हैं। इस चिकन रोल के अंदर आपने क्या करना है, लेटस लीव लेना है, सलाद का जो पत्ता होता है उसमें आपने चिकन का जो बैटर बनाया है या पिसी हुई जो मैश की हुई चिकन होती है आपने उसको डालना है, और लेटस रोल आपने उसको आप हल्के से माइक्रोवेव कर लें, हल्के से फ्राई पैन में कर लें। फ्राई रोल के लिए आपको मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इस वेजिटेबल के रोल इस्तेमाल करें। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये चिकन रोल हो गए। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों के हवाले से, दैट इज़ अ चिया सीड पुडिंग। चिया सीड पुडिंग मैंने पहले भी बताया, रेसिपी भी हमारे पास मौजूद है कि चिया सीड्स होते हैं उसको आपने दूध में मिक्स कर लें या पानी में थोड़ा सा मिक्स कर दें। जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए आपने उसको मिल्क में मिक्स करके उसको पका लेना है, एंड देन उसको फ्रीज़ कर लें, ठंडा कर लें, अच्छा सा चिल करके उसको इस्तेमाल करें। टेस्ट के लिए आप उसमें हनी बहुत ही 1 टीस्पून, या फिर आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, एक फ्रूट डाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड, लेकिन क्वांटिटी 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हाई प्रोटीन स्नैक है। इसके अलावा आपके पास हाई प्रोटीन स्नैक में कॉटेज चीज़ आते हैं, पनीर के जो स्लाइसेस होते हैं, अगर ऑर्गेनिक है तो उसको आप वेजिटेबल या फ्रूट के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन स्नैक आता है, होल व्हीट के क्रैकर्स आते हैं। बेसिकली उसके अंदर आप कॉटेज चीज़ के साथ खाते हैं तो ये हाई प्रोटीन बन जाता है। मार्केट में आपको होल व्हीट के क्रैकर्स मिलते हैं, तो चिप्स का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप जो है वो होल व्हीट के क्रैकर्स लें और उसको आप कॉटेज चीज़ के साथ खाएं, ताकि आपका ये स्नैक प्रोटीन स्नैक बन जाए। खुदारा अपने स्नैक्स में बिस्किट्स का इस्तेमाल, चिप्स का इस्तेमाल और अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल ना करें। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी होगी, और जब आप रंग बिरंगी चीज़ें खाएंगे तो उससे यकीनन जो है वो आपकी लाइफ बेहतर होगी। एक बहुत अच्छा हाई प्रोटीन स्नैक है जिसे मैं स्किप कर गई लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, दैट इज़ रोस्टेड चना। यानी हमारे घरों में भट्टी के चने जो आते हैं, जो कि येलो कलर के हैं, जिस पे ब्लैक छिलका लगा हुआ होता है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। रोस्टेड चने का इस्तेमाल जो है बेहतरीन हाई प्रोटीन स्नैक है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त घर में आराम से अवेलेबल होते हैं सफ़ेद छोले और काले छोले, जिसे हम चिकपीस कहते हैं। बेहतरीन स्नैक है, कहीं ज़्यादा बेहतर स्नैक है कि आप पॉपकॉर्न का इस्तेमाल करें या आप चिप्स का इस्तेमाल करें। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप ये वाले हाई प्रोटीन स्नैक यूज़ करें, जिससे आपकी भूख भी कंट्रोल होगी, शुगर भी नहीं बढ़ेगी और आपकी फ़ैट लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और आप क्या यूज़ करते हैं, और कोई पर्टिकुलर स्नैक जो आप यूज़ करते हैं और मैंने उसका जिक्र नहीं किया, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी आपको कमेंट कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।